हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। इस वीडियो में हम देखेंगे गेटर और सेटर जावा के अंदर। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि गेटर क्या है, सेटर क्या है, उसे यूज़ क्यों करते हैं। तो थोड़ा सब्र रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो क्लास और ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में हमने एक डॉग क्लास बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, पहले वो देखिए फिर इसे देखिए। तो डॉग क्लास के अंदर हमने दो वेरिएबल बनाए थे, नेम और फर, जिसे हमने पब्लिक पे सेट किया हुआ है। ओके। और मेन क्लास में हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, डॉग और बुलडॉग। इसे हमने इनिशियलाइज भी किया है, टॉमी सॉफ्ट। यहाँ पे हमने नेम दिया है बुल और शॉर्ट। ओके। और इन दोनों ऑब्जेक्ट का फर भी हमने प्रिंट कराया है। यहाँ से हमें सॉफ्ट मिल रहा है और यहाँ से हमें शॉर्ट मिल रहा है। ओके। ये सब तो ठीक था, लेकिन एनकैप्सुलेशन कहता है कि हमें किसी को भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं देना चाहिए। लेकिन ये जो पब्लिक है, इसका मतलब ही ये होता है कि कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, वो भी डायरेक्टली। तो ऐसा ना हो इसलिए हम यूज़ करते हैं गेटर और सेटर। तो ये जो गेटर और सेटर है वो और कुछ नहीं, सिंपल दो मेथड्स होती हैं जो इनकी वैल्यूज़ को चेंज करती है या सेट करती है और उसे रिट्रीव भी करती है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं वो हम देखते हैं। तो पहले अगर मैं इसे प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट, और इसे भी प्राइवेट कर देता हूँ, तो मुझे मेन क्लास के अंदर एरर आने लगेगी, क्योंकि अब मैं इन वेरिएबल्स को ऐसे एक्सेस तो कर नहीं सकता। ओके। अगर मैं क्लास को ही प्राइवेट कर दूंगा तो वो क्लास ही कहीं पे यूज़ नहीं कर पाऊंगा, तो वो यूज़लेस हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक मेथड बनाता हूँ जो होगी पब्लिक, यानी कि इस मेथड को कोई भी क्लास एक्सेस कर पाएगा। अगर हम प्राइवेट लिखते हैं तो उसे सिर्फ क्लास के अंदर की सारी मेथड्स और सारे एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लास के बाहर कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक लिख लिया है। तो अभी हमें सेट करना है। तो सेट करने के लिए हमें कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ता है, इसलिए हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड सेट नेम। देखिए मैंने सेट लिखा तो नीचे ऑप्शंस में आ गया था सेट नेम। ओके। और फिर हमें इनपुट में क्या चाहिए होगा, स्ट्रिंग। ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल नेम। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्मॉल वाला तो मैंने पहले यूज़ ही कर लिया है। और इसके अंदर हम सिंपली लिख देंगे नेम इक्वल टू कैपिटल नेम। ओके। तो ऐसे ही हमें एक और मेथड चाहिए जो हमें वो वैल्यू रिट्रीव करने में मदद करे। इसके लिए हम लिखेंगे पब्लिक, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि ये हमें रिटर्न करेगी नेम की वैल्यू। और यहाँ पे हम लिखेंगे गेट नेम, और इसके अंदर हमें कोई इनपुट नहीं देना है, तो फिर यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस करते हैं और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे रिटर्न नेम। ओके। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रखता हूँ फ़िलहाल के लिए, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो पहले हमने सेट किया था नेम इक्वल टू टॉमी और फर इक्वल टू सॉफ्ट। तो अब हम इसे यूज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि वो सब प्राइवेट है। तो यहाँ पे हम जाके सिंपली लिखेंगे डॉग डॉट सेट नेम। नेम हमें क्या रखना है, टॉमी। और इसे हमें प्रिंट करना होगा, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर डॉग डॉट गेट नेम। ओके। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमने नेम को सेट किया है टॉमी और यहाँ पे हमने उसे रिट्रीव किया है गेट नेम से। तो इसे रन कर देता हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं टॉमी आ चुका है। यहाँ पे हमने कैपिटल नेम यूज़ किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो स्मॉल नेम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें वापस नेम कर देना है, लेकिन नेम इक्वल टू नेम का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके लिए यहाँ पे हमें एक जावा में एक कीवर्ड मिलता है दिस डॉट नेम। तो दिस डॉट नेम का मतलब होता है ये वाला नेम, और नॉर्मल नेम का मतलब होता है जो मेथड के अंदर हम हैं वहाँ पे हमने जो नेम डिफाइन किया है वो वाला। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट भी आ रहा है, सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन अगर हमें फर का भी करना होगा तो हम फर का भी ऐसे ही करेंगे, पहले सेट फर फिर गेट फर। ओके, उल्टा भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बार बार इतना लिखना बहुत ही बोरिंग है। वैसे भी अभी तो हमारे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल है, लेकिन कभी कभी तो 100-150 भी हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें इंटेलिजे में एक शॉर्टकट मिलता है। हमें सिर्फ कोड के अंदर जाना है जनरेट में, और गेटर एंड सेटर पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन से वेरिएबल के हमें गेटर और सेटर चाहिए। तो मुझे तो सारे ही वेरिएबल्स के चाहिए, तो मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया है और ओके पे प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके पे प्रेस करता हूँ वैसे ही मुझे गेट नेम, सेट नेम, गेट फर, सेट फर मिल चुका है। तो ये येलो कलर में इसलिए है क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है, और ये इस कलर में इसलिए है क्योंकि मैंने इसे अभी यूज़ नहीं किया है। अगर मैं उसे भी यूज़ करता हूँ ऐसे ही तो वो भी येलो ही हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉग डॉट सेट फर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉफ्ट। ओके, और फिर यहाँ पे जाके मैं वापस प्रिंट कर देता हूँ उसे डॉग डॉट गेट फर। ओके, तो वापस पहले जैसा आउटपुट आ जाएगा, टॉमी और सॉफ्ट। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हुआ क्या है ये हम बताते हैं। प्राइवेट हमने वेरिएबल को रखा था, तो इसे सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते थे, यानी कि क्लास के अंदर की जितनी भी मेथड है वो उसे एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पे हमने दिस डॉट नेम लिखा है वो यही वाला है। क्लास के बाहर तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने इस मेथड को पब्लिक कर दिया है, और हम बाहर से लेके आ रहे हैं नेम को, और यहाँ पे उसको वैल्यू दे रहे हैं। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है इसके बारे में हम आगे और जानेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझ आना ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो एक बार वापस देख लेना, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सीखते रहना।